नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस जॉब के बारे में। सबको पता होगा कि आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग प्रोफेशनल एंड सिलेक्शन जो हमारे इंडिया में जितने भी सारे जो गवर्नमेंट सेक्टर का जो बैंक है उनके लिए ये एग्जाम कंडक्ट करता है। तो यहाँ जो वैकेंसी है ये उनका खुद का वैकेंसी है, जहाँ आप देख सकते हैं मैंने मेंशन किया है टीचिंग पोजीशन में, नॉन टीचिंग पोजीशन में और कुछ रिसर्च पोजीशन में इनका वैकेंसी है। राइट साइड में जो देखिए बार कोड दिया गया है, इस बार कोड को आप स्कैन करके भी इनका जो साइट है, इसका जो वेबसाइट है वहाँ भी जाकर आप इस सारे के सारे डिटेल्स आप देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है आईबीपीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन और जहां आपको बहुत सारे वैकेंसी के बारे में डिस्कस किया गया है। इसका जो डिटेल्स है यहाँ बारकोड स्कैन करके देख सकते हो। Invites application from the eligible candidates for the selection of personnel to the following post in IBPS। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है क्या क्या पोजीशन अभी वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट, हिंदी ऑफिसर्स, देन आईटी इंजीनियर्स, डेटा सेंटर, देन आईटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड टेस्टर। ठीक है, इस प्रकार का वैकेंसी अभी खाली है। देन यहाँ देखिए नीचे मेंशन किया गया है द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग वैकेंसीज, हाउएवर ये वेट लिस्ट वुड आल्सो बी मेंशन्ड टू फिल अप नीड बेस्ड रिक्वायरमेंट्स व्हिच विल बी वैलिड टिल 31/3/2022। ठीक है, नाउ यहाँ देखिए मेंशन किया गया एलिजिबिलिटी, जो भी एलिजिबिलिटी है इसको हम बाद में देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस इसके लिए क्या रहेगा। फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है आपका ग्रुप एक्सरसाइज रहेगा, प्रेजेंटेशन एक्सपीरियंस एक्सरसाइज रहेगा एंड पर्सनल इंटरव्यू। ठीक इसी प्रकार फैकल्टी रिसर्च एंड एसोसिएट रिसर्च के लिए क्या रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम, देन आइटम राइटिंग एक्सरसाइज, देन ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू। हिंदी ऑफिसर के लिए ऑनलाइन एग्जाम, स्किल टेस्ट, देन आइटम राइटिंग एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू। ठीक इसी प्रकार आईटी इंजीनियर, आईटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर, इनके लिए क्या रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम, स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो यह है इसका प्रोसीजर। नाउ इसका टेंटेटिव डेट क्या है, ये आपका शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ मेंशन किया गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका शुरू होगा 1/10/2021 से लेकर 4/10/2021 तक। ठीक है, देन ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा टेंटेटिव इसका अक्टूबर-नवंबर में होगा। ठीक है, आपको बाद में बता दिया जाएगा। बाकी आप यहाँ देख सकते हो सैलरी आपको क्या मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ जो एकेडमिक लेवल 12 के हिसाब से ग्रेड जी, यहाँ आपको सैलरी मिलेगा। जो बेसिक सैलरी होगा ये आपका होगा 1,01,500 रुपीज, परंतु आपका जो टोटल जो सैलरी आपको जो मिलेगा, ठीक है, मंथली आपको जो मिलेगा ये 1,66,544 मिलेगा। ठीक है, 1,66,000 मिलेगा। फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट के लिए कितना मिलेगा, 98,651 मिलेगा। रिसर्च एसोसिएट को कितना मिलेगा, 74,000 मिलेगा। आईटी इंजीनियर को कितना मिलेगा, 74,000 मिलेगा। आईटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को कितना मिलेगा, 59,000 मिलेगा। आईटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को 59, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड टेस्टर को कितना मिलेगा, 59। तो इस प्रकार का सैलरी आपको मिलेगा। ठीक है, नाउ जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ आप देख सकते हो, आपका ड्यूटी क्या रहेगा, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर आपको क्या क्या पढ़ाना है, कैसे क्या करना है, पूरा मेंशन किया गया है। इसी प्रकार का फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट उनके लिए क्या काम रहेगा। देन पोस्ट ऑफ रिसर्च एसोसिएट उनका काम क्या रहेगा। हिंदी ऑफिसर का काम क्या रहेगा। आईटी इंजीनियर का क्या काम रहेगा। आईटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या रहेगा। सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम क्या रहेगा। यहाँ पूरा मेंशन किया गया है, आप देख लेना कि आप कौन सा पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ देख सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसके लिए जो मिनिमम एज है ये आपका 32 होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है ये 45 होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन किया गया है पीएचडी और इक्विवेलेंट डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और कम से कम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी प्रकार का आफ्टर पीएचडी। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो सकता है, टीचिंग, रिसर्च, किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस होगा तो चलेगा। फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट ये भी पीएचडी और इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए और आपका जो एज है 27 से ज्यादा होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया कौन सा सब्जेक्ट में, बेसिकली पीएचडी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल फिजियोलॉजी, एजुकेशनल मेजरमेंट, इस प्रकार का सब्जेक्ट लेकर आपका पीएचडी होना चाहिए। और आपका जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो जिन्होंने पीएचडी किया है तो वो यहाँ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए।
देन रिसर्च एसोसिएट आप यहाँ देख सकते हो, एज 21 से ज्यादा होना चाहिए, 30 से कम होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, साइकोलॉजी एजुकेशन, देन साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, देन साइकोमेट्रिक्स मैनेजमेंट, किसी भी सेक्टर में आपने यदि किया है, मतलब मीन्स पीजी किया है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और आपका जो मार्क्स है 55 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, एंड प्रिफरेबली 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द एकेडमिक रिसर्च टेस्ट डेवलपमेंट कॉम्पिटेंसी इन द ऑपरेटिंग कंप्यूटर मस्ट, यहाँ मेंशन किया गया है रिसर्च एसोसिएट के लिए। देन हिंदी ऑफिसर के लिए 21 साल से ज्यादा, 30 से कम होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द हिंदी विथ इंग्लिश एज ए मेजर इलेक्टिव सब्जेक्ट, और 1 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, इसी प्रकार आईटी इंजीनियर आप यहाँ देख सकते हो, डेटा सेंटर के लिए जो जो मेंशन किया गया है, बीटेक होना चाहिए और बीएस होना चाहिए, 3 साल का क्वालिफिकेशन, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट यहाँ मेंशन किया गया है कौन कौन सा। देन आईटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर 21 साल से 35 साल होना चाहिए, बीटेक एमसीए एमएससी आईटी जो भी होगा। देन इसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस और एडेड कुछ स्किल के बारे में मेंशन किया गया है, देख सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपर 21 से 35 साल होना चाहिए, फुल टाइम बीटेक एमसीए एमएससी आईटी होना चाहिए, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी यहाँ मेंशन किया गया है स्किल, आप यहाँ से देख सकते हो। देन यहाँ मेंशन किया है कि ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, मींस अच्छे यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ये चीज यहाँ मेंशन किया गया है। ठीक है, देन कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट, मल्टीपल एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड। तो यहाँ आपको सिर्फ एक आदमी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, मल्टीपल आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, देन अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चाहो तो इसको थोड़ा बहुत देख सकते हो। देन कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा पूरा यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। बेसिकली जो टेस्ट स्ट्रक्चर है, जैसे कि फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट, इनका जो एग्जाम होगा, ठीक है, इसका एप्टीट्यूड होगा 60 मार्क्स का, देन आपका प्रोफेशनल नॉलेज होगा 30 मार्क्स का, और इसके जो टाइमिंग है 90 मिनट्स एंड 30 मिनट्स का दिया जाएगा। ठीक है, एप्टीट्यूड में आपका क्या क्या होगा, इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा एंड क्वांटिटेटिव होगा। ठीक है, इस प्रकार का मेंशन किया गया है। फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च एसोसिएट का आप यहाँ देख सकते हो, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, 50-50-50-50 करके 200 क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम मार्क्स भी आपका 200 होगा। टाइम यहाँ मेंशन किया गया, आप यहाँ देख सकते हो। बाकी क्वेश्चन पेपर आपका होगा इंग्लिश में। हिंदी ऑफिसर का ऐसे मेंशन किया गया है। बाकी आईटी इंजीनियर का आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, आईटी इंजीनियर, देन आईटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसका मेंशन किया गया है। देन पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर यहाँ मेंशन किया गया है। देयर विल बी पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन फॉर व्हिच ए रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन इन द कैंडिडेट फॉर द 0.25 मार्क्स, मीन्स 1/4 आपका जो ये मार्क्स है ये डिडक्ट होगा। कट ऑफ स्कोर बाद में बता दिया जाएगा। देन सिलेक्शन विल बी मेड बाय द कमिटी एंड द सच सिलेक्शन विल बी फाइनल। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपको सिलेक्ट किया जाएगा। देन सोशल डिस्टेंसिंग मोस्ट फॉर कंडक्ट ऑफ द एग्जाम, बाकी जो भी एग्जाम होगा सोशल डिस्टेंस यहाँ फॉलो किया जाएगा। इस प्रकार का चीज मेंशन किया गया है। आईरेम स्कैन, हाउ टू अप्लाई करने का तरीका क्या है, यहाँ देखिए ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया था ये सारे के सारे जो प्रोसीजर होगा ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, आपको IBPS का साइट में यहाँ मिल जाएगा। बाकी आपका जो फोटोग्राफ कितना होना चाहिए, आपका सिग्नेचर क्या कितना साइज होना चाहिए, सारे के सारे चीज यहाँ मेंशन किया गया है, आप यहाँ से थोड़ा देख सकते हो। और इसके लिए आपको एप्लीकेशन फी कितना देना पड़ेगा, 1000 रुपीज, देखिए यहाँ मेंशन किया गया है। ठीक है, आप किसी भी माध्यम से आप इसको पे कर सकते हो, और ये सारे के सारे ऑनलाइन है, आपने अप्लाई किया होगा, आपको पता होगा ये सारी चीज। ठीक है, देन हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। नीचे आपको यहाँ मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है। वो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको डाउनलोड करके फिर से उनको भेजना पड़ेगा। ये जो देखिए मेंशन किया गया है एक ईमेल आईडी। ठीक है, तो इस ईमेल आईडी पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको डाउनलोड करने के बाद इसके साथ जितने भी सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है इसको सेल्फ अटेस्टेड करके इसको भेजना है इस ईमेल आईडी पे। ठीक है, द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ईमेल containing the copy of e-receipt and the printout of application with along the supportive documents is 20/10/2021 before 5 PM। ये आप याद रखना, बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ दिया गया है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अप्लाई करने से पहले थोड़ा बहुत इसको देख लेना। देन सर्विस बॉन्ड, आप जब आपको जो नौकरी मिल जाएगा तो इसके लिए भी कुछ सर्विस बॉन्ड है, जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और फैकल्टी ऑफ रिसर्च एसोसिएट के लिए और हिंदी ऑफिसर के लिए कम से कम 3 साल का बॉन्ड होगा।
ठीक है। यदि आप बीच में छोड़ देते हो तो आपको 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो इस प्रकार का आप यहाँ देख लेना, जो भी इंजीनियर है, IT इंजीनियर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनके लिए 2 साल का बॉन्ड होगा, ठीक है। और यदि आप छोड़ देते हो बीच में तो आपको 1 लाख देना पड़ेगा। तो ऐसा हर जगह होता है, तो इस प्रकार का आप देख लेना। और यहाँ देखिए प्लीज नोट में यहाँ मेंशन किया है, द पोस्टिंग ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन मुंबई ओनली। ही सी विल हैव टू मेक हिज हर ओन एग्रीमेंट ऑफ अकोमोडेशन इन मुंबई, हाउएवर इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट। इंस्टीट्यूट, ये सारे के सारे जो जॉब आपको मिलेगा ये मुंबई में ही मिलेगा। बाकी ये जो एग्जाम होगा, ये एग्जाम का जो टेंटेटिव इसका जो सेंटर है आप यहाँ देख सकते हो, ये है इसका एग्जाम सेंटर। टोटल आप यहाँ सिटी का नाम दिया गया है, हैदराबाद, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, रायपुर, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, जम्मू, रांची, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, मुंबई, भुवनेश्वर, जयपुर, चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता। ये सारे के सारे जगह में आपका क्या होगा ना, सेंटर होगा। आप कहीं भी जाकर एग्जाम दे सकते हो। बाकी गाइडलाइंस है, आपका फोटो, इमेज, आपको सिग्नेचर कितना साइज का होना चाहिए, जैसे वो देता है पूरा बैंकिंग एग्जाम में, पूरा ऐसे डिटेल्स यहाँ दिया गया है, आप इसको दे सकते हो। इसके बाद एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, ठीक है, सेफ्टी हाइजीन के लिए, तो इसको अभी आप देख सकते हो। तो ये था एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये था डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।